हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि मैं आप लोगों को धातु विज्ञान की चैप्टर पढ़ाया था और उसके थ्योरी को भी समझाया था, ठीक है। तो जो कुछ भी हम पढ़े थे मेटलर्जी में, धातु विज्ञान में, उसके मैंने बोला था इस क्लास के बाद आप लोगों को मैं एमसीक्यू कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ गए यहाँ पे। आप लोगों को सभी पता चलेगा कि मैंने जो क्लास कराई थी उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग देखिए, ये क्लास 19 है। अगर इससे की पहले की क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो देख जाइएगा। फिटर फुल थ्योरी कोर्स नाम से आप लोगों को मिला हुआ है। अब धातु विज्ञान से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फिटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, या धातु विज्ञान जिस भी एग्जाम में आता है ये आपके टॉपिक में है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप बार की भी तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सक्सेस करियर सर्च कर लीजिएगा। लिंक मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ आकर आप देखिए, बार की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ सभी तरह की टेस्ट तैयार कर दिया गया है। बार कैटेगरी सेकेंड, स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम की, फिर प्लांट ऑपरेटर का स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए फिटर स्टेज 2 के लिए भी तैयार कर दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन की भी तैयार कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से जब ई बुक डाउनलोड करिए, चाहे आप देखिए, आप कंप्यूटर पे भी टेस्ट लगा सकते हैं, आप मोबाइल पे भी टेस्ट लगा सकते हैं। कंप्यूटर पे टेस्ट लगाने के लिए आपको successcareer.classx.co.in पे जाना होगा। सेम चीज है, आप चाहे यहाँ लगा लीजिए चाहे वहां लगा लीजिए, दोनों जगह आप लगा सकते हैं ना। कंप्यूटर पे भी एग्जाम दे सकते हैं और मोबाइल पे भी। यहाँ पे ई बुक भी दिया गया है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ई बुक भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। धातु विज्ञान हमने क्लास करा दिया था उसका। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर अलग ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैक मिल जाएगा। दिया हुआ है, वह विशेषता जिससे एक पदार्थ को काट सकता है क्या कहलाता है, ठीक है। उसको सापेक्षिक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी धातु के अंदर काटने की शक्ति किसके कारण होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताया था, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए, तो इस जो धातु को काटने की शक्ति आती है वो हार्डनेस के कारण आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकती है उसे हम लोग हार्डनेस कहते हैं। ये यांत्रिक गुण है, ठीक है। टफनेस देख लीजिए, तो टफनेस क्या करता है, यह मरोड़ने को रोकता है, झटके को सहन करता है। डक्टिलिटी क्या होती है, तो डक्टिलिटी नम्यता जिसे बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत पदार्थ की वह गुण जिसे हम लोग तार में खींचकर बदल सकते हैं वो डक्टिलिटी कहलाती है। उसके बाद रेजिलेंस कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ, IOF फिटर 10/9/2017 को ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। इसमें क्या पूछा गया है, वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल बनाया जाता है क्या कहलाता है। तो धातु को तार में, अभी हमने बताया धातु को तार में बनाने की गुण क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। अगर आपने क्लासें देखी होंगी थ्योरी वाली, धातु विज्ञान का जो चैप्टर मैंने करवाया था, अभी और भी है करवाना है, जितना मैंने क्लास कराई हूँ ना उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अब धातु विज्ञान की आगे की जो क्लास होगी उसके बाद मैं उससे टॉपिक पे जो मैं थ्योरी आप लोगों को समझाऊंगा उसका भी प्रीवियस ईयर कराऊंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, मेलिबिलिटी क्या कहलाती है। तो देखिए मेलिबिलिटी ये धातु का वह गुण होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे हम पीट कर चादर के रूप में बदल रहे हैं, वो क्या होता है, वो आघातवर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी क्या कहलाता है, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन नया है। तो इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण जिसपे बाह्य बल लगाने पर वस्तु पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये DRDO मशीनिस्ट में 2016 में पूछा गया है और UPR विनर TG सेकेंड, ठीक है, यानी कि टेक्निक फिटर 9/11/2016 में ये क्वेश्चन आया है। दिया है कि उष्मा उपचार का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे उष्मा उपचार का उद्देश्य पूछा गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आ रहा होगा तो। ये मैं यहाँ पे आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, जिन भी कैंडिडेट को अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए किसी भी उष्मा उपचार का मेन उद्देश्य जो होता है वो कठोरता और तन्यता शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए हम लोग उष्मा उपचार इसलिए नहीं करते कि उष्मा संचरण के प्रतिरोध को कम करे, ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं। कठोरता और तन्यता शक्ति कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए किया जाता है। कठोरता को बढ़ाना और तन्यता शक्ति को कम करना, तो ये तो सही है, कठोरता को बढ़ाना, लेकिन तन्यता शक्ति कम करना ये गलत है। तो हम उष्मा उपचार किस लिए करते हैं कि धातु के अंदर जो यांत्रिक गुण है उसकी कठोरता, तन्यता शक्ति, ठीक है, उष्मा उपचार इसीलिए किया जाता है। उसके बाद उसका टफनेस, हार्डनेस, ठीक है, ये सभी बढ़ाने के लिए ही हम लोग उष्मा उपचार, जो भी हमें क्वालिटी चाहिए पदार्थ के अंदर, इसलिए हम लोग करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सारे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के लिए लाया हूँ, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहां से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सुधार करती है? फिटिंग, फोर्जिंग, फाइलिंग या उष्मीय उपचार? तो देखिए फिटिंग, फाइलिंग ये क्या है, बाहरी प्रोसेस है। फोर्जिंग ये यांत्रिक गुण नहीं है, फोर्जिंग ये एक प्रक्रिया है। जबकि हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार ये क्या है, एक यांत्रिक गुणधर्मों को सुधार करती है। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कठोरता, तन्यता और मेलेबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता और तरह तरह के गुण जो होते हैं जैसे कि टफनेस, प्रत्यास्थता आदि की सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक गुणों को सुधार करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया हुआ है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। यानी कि बोला जा रहा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण हम उसे तार में खींचकर तार में बदल सकते हैं और वो टूटता भी नहीं है, तो वो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस गुण को क्या कहते हैं, यांत्रिक गुण को? तो इस यांत्रिक गुण को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। सॉरी, ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि बिना टूटे तार में बदलने की क्रिया, धातु का वह गुण जो बिना टूटे तार में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वो डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसे हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य लगाने पर उसमें विरूपण होता है और जैसे ही बाह्य बल को हटाते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। बस आप मेरी क्लास को देख लीजिए और नोट बना लीजिए, आप देखेंगे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो प्रीवियस ईयर के हैं। ये डीएमआरसी मेंटेनर फिटर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है ये भी कब, यूपी आर्विनल TG2 से फिटर 9/11/2016। देखिए जितने भी है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये यूपी आर्विनल का है, ये DRDO का है। बस आप लोग टॉपिक जो है कवर करिए। जैसे हमने मेटलर्जी पढ़ा दिया है, धातु विज्ञान पढ़ा दिया, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा दिया है, तो आप उसको थ्योरी को एक बार कर लीजिए। देखिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, अभी देखें यूपी आर्विनल का है या DRDO का है या रेलवे का है, आपका थ्योरी से ही क्वेश्चन बना रहा है, बस उसको थोड़ा बदल दे रहा है, अपने लैंग्वेज में पूछ रहा है। बाकी आप लोग थ्योरी कंप्लीट करिए। आप एग्जाम कोई भी एग्जाम हो पूरी तरह से फुल, यहाँ पे लिखा है ना फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे, DRDO, बार्क हो गया, NPCIL हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, किसी भी तरह की एग्जाम अगर फिटर से रिलेटेड आता है तो आप लोग कर पाएंगे ना। फिटर से रिलेटेड ये क्लास जो है मशीनिस्ट और टर्नर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनका भी ये टॉपिक है। चलिए आगे ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्य को प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? जो यांत्रिक गुण बल और लोड को प्रतिरोध करता है, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यांत्रिक गुण कहते हैं। ऑप्टिकल गुण, विद्युत गुण या रासायनिक गुण? रासायनिक गुण में क्या होता है, यह मैं आप लोगों को बता दिया हूं। पदार्थ की धातु के वर्गीकरण में मैं धातु के गुण के बारे में बताया था, 3 तरह के गुण बताए थे, एक रासायनिक गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है और एक यांत्रिक गुण होता है। भौतिक गुण में क्या था, भौतिक गुण में हम आप लोग को पदार्थ का द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ठीक है, इसके बारे में बताता है कि पदार्थ चमकीला है। धातु की बात करें विशेषली तो धातु क्या होती है, धातु चमकीला होता है, धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में होता है। भौतिक गुण से पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या बनाता है, पूछ लेता है ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव, भौतिक गुण से पूछेगा तो जो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में रहता है ना। पहले देखिए क्लास करने का मतलब है आप पिछली क्लास देखिए, आप लोग बेहतरीन तरीके से बोल रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये भी यूपी आर्विनल में क्वेश्चन पूछा गया है 9/11/2016 को। इसमें क्या पूछा है,
पदार्थ की वह विशेषता जो उससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये बिल्कुल आसान है, हलवा है मेरे दोस्त, आप लोग कर लेंगे ना। ये क्या कहलाता है? पदार्थ को बाह्य बल लगाते हैं, पुनः फिर अपनी अवस्था में आ जाते हैं, इलास्टिसिटी कहलाती है ना। देखिए इलास्टिसिटी को हम लोग लचीलापन से जानते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, याद रखिएगा, इलास्टिसिटी, लचीलापन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए तन्यता डक्टिलिटी को बोलते हैं, जिसे हम लोग तार में बदल सकते हैं। प्लास्टिसिटी, जिसपे हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपना परमानेंट विरूपण कर ले, अपनी आकृति अवस्था अस्थायी रूप से चेंज कर ले, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। कठोरता क्या होती है? तो यह एक प्रकार का गुण है जो धातु को खुरुचने के लिए, घिसने के लिए उसका विरोध करता है। इसी कठोरता के कारण एक धातु दूसरे धातु को काटती है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये भी यूपी आर्विनल से क्वेश्चन लाया गया है, जो 9/11/2016 को पूछा गया था। दिया है निम्न में से द्रव का कौन सा गुण है? ठीक है, द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। देखिए ये द्रव्य अगर आएगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इससे भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोग ये वाले द्रव्य को द्रव समझ लेते हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ। तो अब आइए यहाँ पे द्रव्य पूछ रहा है, निम्न में से पदार्थ यानी कि निम्न में से द्रव्य पदार्थ कौन सा गुण है? द्रव्य का कौन सा गुण है, यानी पदार्थ का कौन सा गुण है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का विरोध करने के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे आप लोगों को तन्यता दिया हुआ है, कड़ापन दिया हुआ है, लचीलापन दिया हुआ है, उसके बाद टेंसिटी दिया हुआ है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों का देख रहा हूं। दिया है कि पदार्थ का वह गुण जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। किसको पता है? बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखिए यूपी आर्विनल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग? हाँ, तो देखिए कमेंट आ गया कि यहाँ पे जो कौन सा गुण होता है प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है, तो स्टिफनेस, जो कड़ापन होता है, स्टिफनेस, कड़ापन पदार्थ के अंदर, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताया था। देखिए मैं यांत्रिक गुण अगर थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रत्यास्थता के बारे में बताया था, सामर्थ्यता, प्लास्टिकता, नम्यता, भंगुरता, तन्यता, आघातवर्तीयता, कठोरता, क्रीप, विसर्पण, ये सभी मैं बताया था। इंपैक्ट रेजिस्टेंस, फिर आप लोगों को मैं बता दिया था यहाँ फटिग रेजिस्टेंस। सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया हूँ, जीरो से लेकर। तो यहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे निम्न से कौन सा द्रव्य का कौन सा गुण है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण, विरूपण मतलब होता है अपनी आकृति या अवस्था को चेंज में होने का प्रतिरोध करता है ना, आवश्यक है। तो पदार्थ के अंदर कड़ापन जो होता है ये। बाकी तन्यता आपको पता है कि तार, धातु को खींचकर तार में बदलने की क्रिया डक्टिलिटी तन्यता कहलाता है। लचीलापन यानी कि टफनेस क्या कहलाता है? तो टफनेस होता है किसी पदार्थ का उसके बाह्य बल लगाने पर उसके अंदर ये टफनेस है ना, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो टफनेस क्या करता है? ये विरोध करता है अपने अवस्था को बदलने में, उसमें दबाव झटका को, ठीक है, उसका विरोध करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। बोलिए, ये हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से देख के ये बनाया गया है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूपी आर्विनल में ही, फिटर के टीजी सेकेंड में। दिया है पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, लचीलेपन पे, कठोरता पे। तो यहाँ कड़ापन, देखिए कड़ापन का मतलब है ये कड़ापन, आप लोग करेक्ट आंसर क्या मार के आएंगे एग्जाम में? कठोरता पर, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। कड़ापन का मतलब होता है, अभी हमने जो आप लोगों को बताया था, टफनेस, ठीक है, और ये कठोरता का मतलब होता है हार्डनेस। हार्डनेस के कारण किसी भी वस्तु पे क्या होता है कि हम लोग काटने की गुण लाते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है, हार्डनेस के कारण होता है ना। लेकिन यहाँ पे कड़ापन पूछा गया है टफनेस के बारे में। टफनेस मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है ये बताना है, तो ये तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया था टफनेस जो होता है वो उसे खींचने
खींचने और प्रेशर देने पे वो विरूपण ना हो, उस पे वो क्या करता है, तो उस पे वो अपनी विरूपण नहीं होने देता है, उसका विरोध करता है, टफनेस, कड़ापन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चालकता आप लोगों को मालूम ही होगा, चालकता क्या है, यहाँ पे नया टर्म आ गया। तो पदार्थ की ऐसी गुण यानी धातु का ऐसा गुण जिसमें विद्युत को हम लोग प्रवाह कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी पदार्थ का वह गुण जिसे हम लोग बाह्य बल लगाने पर आर्क में यानी कि चाप में बदल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी पदार्थ का उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादरों में ढाला या पीट कर बनाया जा सकता है। देखिए अगर पतले चादर की बात आ जाए, यहाँ दो टर्म याद रखिएगा, पतले चादर में बदलना होगा तो उसे हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं, मैलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता। कभी भी पतले चादर में पीट कर बनाए जाने को बोले तो क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। लेकिन यहीं पे एक नम्यता होता है, डक्टिलिटी, तो उसमें क्या होता है, खींचकर पतले तार में बनाया जा सकता है ना, ये दोनों याद रखिएगा। ये डक्टिलिटी हो गया या आघात वर्धनीयता हो गया, ये किसका अपोजिट है, भंगुरता के। अभी भंगुरता इसमें नहीं है, हाँ आ गया यहाँ पे, देखिए भंगुरता। भंगुरता क्या होता है, पदार्थ के अंदर वो गुण होता है जिसपे चोट देने पर वो विरूपण नहीं होता, उसकी आकृति में बदलाव नहीं होता, वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। जैसे भंगुर धातु, अभी क्या है, सॉरी भंगुर धातु की बात करें तो हम लोग का जो कास्ट आयरन है वो भंगुर धातु होता है। जब भी धातु की बात करें, भंगुर धातु कौन सा है, तो कास्ट आयरन याद रखिएगा, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन ढलवा लोहा, ढलवा लोहा याद रखिएगा। ठीक है, तो भंगुरता, किसी वस्तु पे चोट देने पे टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। प्लास्टिकता, किसी पदार्थ का वह गुण क्या होता है जो बाह्य बल देने पर अपनी परमानेंट यानी अस्थायी रूप से अपनी आकृति को, अपनी अवस्था को चेंज कर देता है, वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, आकृति को चेंज कर लेना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप लोगों को मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी पढ़ाई थी। देखिए प्लास्टिसिटी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मजबूती जिसे हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसे हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये भी क्या है, इलास्टिक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछा है, याद रखिएगा। तो प्लास्टिसिटी मतलब सॉरी इलास्टिसिटी मैंने लिख दिया, यहाँ पे इलास्टिसिटी अलग होती है, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे प्लास्टिसिटी लिख लीजिएगा, इलास्टिसिटी नहीं। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और मजबूती को हम लोग स्ट्रेंथ, सामर्थ्य बोलते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोलिए या सामर्थ्य बोलिए या मजबूती बोलिए, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, भंगुरता, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस। देखिए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो बचा हुआ वाला ही यांत्रिक विशेषता नहीं है, तो संचारण जो है ये यांत्रिक विशेषता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब क्या है, बाकी सब यांत्रिक विशेषताएं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अगर आप लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखवा दूं तो चलिए लिख लीजिए गौर से, यहाँ पे आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों को लिखवा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और सॉरी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैं आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखिए पहला यहाँ पे ध्यान देंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है पहला प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, यानी कि पदार्थ का वह गुण जो अपने बाह्य बल लगाने पर पुरानी अवस्था में दोबारा आ जाता है विरूपण के बाद, प्लास्टिसिटी कहलाता है। दूसरा स्ट्रेंथ, सामर्थ्यता, ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ। तीसरा आप लोग लिखेंगे प्लास्टिसिटी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूं, प्लास्टिसिटी। अच्छे से इसको, इस टर्म को समझने के लिए आप लोग क्या करिएगा, सॉरी आप लोग पूरे इसके पिछले क्लास को जरूर देखिएगा, थ्योरी में मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा दिया है।
चौथा यहाँ पे आप लोग देखेंगे नम्यता, नम्यता जिसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, DUCT, डक्टिलिटी, ठीक है। पांचवा आप लोग नोट करेंगे टफनेस, टफनेस, ठीक है, टफनेस। पांचवे के बाद छवा, यहाँ पे आप लोग मेलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ये नोट कर लीजिएगा। सातवा, ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था विसर्पण, क्रीप के बारे में बताया था, विसर्पण। आठवां यहाँ पे आप लोगों को मैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंट के बारे में बताया था, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया था। नाइन्थ आप लोगों को फटीग रेजिस्टेंट के बारे में बता दिया था, फटीग रेजिस्टेंट, फटीग रेजिस्टेंट के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और चीजें बताई थी। उसके बाद मैं भंगुरता के बारे में बताया था, भंगुरता, ठीक है, भंगुरता हो गया। उसके बाद 11 नंबर का कठोरता, हार्डनेस, ये सभी मैं आप लोगों को टर्म बता चुका हूं। अगर आप पिछली क्लास नहीं दिए देखें तो देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर किया गया है, लगभग 1 घंटे की क्लासें थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अब 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिया धातु, सॉरी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं। दिया है पदार्थ की एक विशेषता जिसके वजह से एक अन्य धातु को काट सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक धातु दूसरे धातु काटती है किसके कारण? हार्डनेस के कारण। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन यूपीआरबीनल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी आप लोग को रेलवे का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु की एक भौतिक विशेषता है? ये यूपीआरबीनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो धातु की एक भौतिक विशेषता, अभी मैं भौतिक विशेषता के बारे में आप लोगों को बताया था डिटेल से, वीडियो देखे होंगे तो। मैं क्या बताया था? भौतिक विशेषता क्या होती है किसी पदार्थ का? ठोस होगा या द्रव होगा, या ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है पदार्थ, ठीक है। लेकिन धातु के बारे में बात हो रही है तो धातु मुख्यतः किसके रूप में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसा मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है लिक्विड में, वो है पारा, वो याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि क्या है यहाँ पे। देखिए तो और धातु की भौतिक गुण के अंतर्गत तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, उसका घनत्व होता है, उसका आयतन होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए प्रत्यास्था, ये मैकेनिकल गुण है। क्रिप एक मैकेनिकल गुण है। घनत्व भौतिक गुण है। भंगुरता मैकेनिकल, सॉरी ये भौतिक गुण है, घनत्व। अभी तो यहीं पे भौतिक विशेषता पूछ रहा है ना, तो घनत्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी भौतिक विशेषता अच्छे से मैंने थ्योरी में समझा दिया था। चलिए यहाँ पे बहुत कम आघातवर्ध्य और तन्यता वाले द्रवों को क्या कहा जाता है? बहुत कम आघातवर्ध्य और तन्यता वाले द्रवों को क्या कहा जाता है? तो आघातवर्धनीयता हो या तन्यता वाले द्रव्य यानी कि पदार्थ को क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं? नहीं। भंगुरता कहते हैं? नहीं। दृढ़ कहते हैं? नहीं। लचकदार कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए यानी कि बिना टूटे पतले चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्न में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, किसके गुण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो उसे देखिए पतली चादरों की जब भी बात होगी तो क्या कहलाता है? मेलिबिलिटी कहलाती है ना। प्लास्टिसिटी, पदार्थ में अस्थायी बाह्य बल लगाने पर उसके अंदर उसके आकृति में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण जिसे हम पतले तार के रूप में बिना टूटे पतले तार में खींच सकते हैं, डक्टिलिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी क्या कहलाता है? तो पदार्थ के अंदर वह गुण जिस पे बाह्य बल लगाने पर उसके आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही बाह्य बल को हटाते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखेंगे किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के लिए योग्य बनाता है, क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता, भंगुरता यानी कि चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना, इलास्टिसिटी यानी कि बाह्य बल हटाने पर पुरानी अवस्था में आ जाना, इलास्टिसिटी। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी पदार्थ के गुण धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है, उसे क्या कहते हैं? अभी आप लोग पढ़े, इसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था बोलते हैं। इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था, ठीक है, इलास्टिसिटी।
मैं यहाँ पे ये बार बार इंग्लिश में टर्म क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वाले कैंडिडेट को हेल्प मिलेगा। बहुत बार ना एग्जाम में डायरेक्टली इलास्टिसिटी पूछ देता है, इंग्लिश टर्म ही पूछ देता है, तो आपको पता रहे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता को प्लास्टिसिटी, तन्यता को डक्टाइल कौन है ये भी पूछ देता है। ठीक है, आगे आइए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कठोरीयता को इन कारकों से कौन सी प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कोई कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, पीछे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं क्या 16 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बहुत कम आघात वर्धनीय और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, लचकदार, बहुत कम। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, कम आघात वर्धनीयता ना, आप लोग ध्यान देंगे एग्जाम में ऐसे ही गड़बड़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत कम यूज कर दिया है। अगर आघात वर्धनीय और तन्यता के बारे में बात करें तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि धातु को पीटकर पतले तार में बदल सकते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है कि पदार्थ को खींचकर तार में बदलने की गुण तन्यता कहलाती है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे बहुत कम आघात वर्धनीयता और तन्यता होता है, यानी कि उसमें होता ही नहीं है, कम मतलब होता ही नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं भंगूर। भंगूर, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा। इसके अंदर आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, मतलब न के बराबर होता है। अगर थोड़ा भी चोट देंगे ना, उसके जो प्रत्याश सीमा होती है उससे अधिक देंगे तो वो टूट जाता है। चलिए क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया। 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर का, 19 ठीक है 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। यह है कि कठोरीयता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है, यानी कि हार्डनेस को कौन सा प्रभावित नहीं करता है। शमन माध्य ये प्रभावित करता है, रासायनिक संरचना पदार्थ को कठोरीकरण में, क्रांतिक शीतलन दर ये भी मैटर करता है, लेकिन हवा जो है ये मैटर नहीं करता है कठोरीकरण में। प्रकृति में हवा ऐसे ही रहती है, तो वो हार्डनेस को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे 20 नंबर दिया है, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर तनाव, स्ट्रेस तथा खिंचाव स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थ सीमा के भीतर स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को, यानी कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था वाले आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 21 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इलास्टिसिटी होगी ना, हमने बता ही दिया, इसमें इलास्टिसिटी प्रत्यास्था होता है। हाँ बोलिए। चलिए तो हो गया ना ये। हाँ आगे चलते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तभी आप लोग नोट करेंगे। देखिए ये नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में, नोएडा मेट्रो वाले में पूछा गया है, इससे पहले भी नोएडा मेंटेनर के ही फिटर के क्वेश्चन में आया है। ठीक है, देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें टूट फूट के दौरान टुकड़े में विभक्त होने का वांछनीय गुण होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे बस आप लोग देखे होंगे ना, इसे टुकड़ों में धातु को टूट कर, यानी कि हम लोग चोट देते हैं तो टूट फूट कर क्या हो जाता है, टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। अभी आपको हमने बताया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं इंग्लिश में, ब्रिटलनेस, यानी कि ये भंगुर धातु है, यानी कि इसे चोट देने पर टुकड़ों में या टूट कर ये बिखर सकता है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर, आंसर बताएंगे इसका। दिया हुआ है धातु का वह गुण जिसमें यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाता है, लेकिन भार हटाते ही पुरानी अवस्था में आ जाता है। अभी हमने बताया बाह्य बल लगाने पर उसमें विरूपण होता है, ठीक है, और जैसे ही बल हटाइए, यानी बाह्य बल हटाइए, बाह्य बल को ही भार बोलते हैं, तो वो क्या आ जाता है, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण जो अपनी अवस्था को मतलब की आकृति को बदल ले, प्लास्टिसिटी कहलाता है। टेंसिटी क्या कहलाता है, तो धातु का वह गुण, धातु को खिंचाव बल या शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं देता है, वो टेंसिटी कहलाता है। ठीक है, बाकी आप लोग क्लास को देखिएगा, मैंने थ्योरी का क्लास अच्छे से करवाया है
और एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, बार का एग्जाम आ चुका है, तो आप सभी को पता है कि बार की मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में टेस्ट तैयार करवा दिया है। यहाँ पे अगर प्री एग्जाम के देखेंगे टोटल टेस्ट सिर्फ 99 में टोटल यहाँ पे 16 टेस्ट प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें प्रत्येक में 50 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 मार्क का और 60 मिनट का है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन पेपर है, 50 क्वेश्चन सभी में है, बेस ऑन सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्यूशन के द्वारा आप लोगों को दिया गया है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे टेस्ट सीरीज में ही, तो फिटर का भी यहाँ पे स्टेज 2 के लिए तैयार कर दिया गया है। आप प्लांट ऑपरेटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, सभी के लिए धीरे धीरे तैयार की जा रही हैं। आगे आने वाले समय में अन्य ट्रेड की भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं ई बुक वगैरह, तो ई बुक भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फुल में, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है, धातु का वह गुण जब उस पर ताप या दबाव डाला जाए तो वो अपना आकार बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ताप या दबाव डालेंगे तो हम लोगों का आकार बदल जाता है, उसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इलास्टिसिटी में बाह्य बल लगाने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। डक्टिलिटी तार में खींचने की शक्ति होती है। टेंसिटी क्या होता है? तो खिंचाव बल या शक्ति जो लगाई जाती है उसे टूटने नहीं देता है। धातु पर जो खिंचाव बल लगाते हैं ना, वो क्या करता है? जो शक्ति लगाई जाती है, पावर लगाया जाता है, वो धातु को टूटने नहीं देता है, तो वो टेंसिटी कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, इस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती हैं। किसके कारण? आपको देखिए ये लाइन ही पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पतली तारें बनाई जा रही है, यानी कि डक्टिलिटी की बात होती है, नम्यता की बात होती है। क्लास देखे होंगे तो आपको बस पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तथा तारे बनाते समय वो टूटती नहीं है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। आपको पता चल गया। पतली तार की जगह पतले चादर बनाई जाती है तो क्या हो जाता है? आघात वर्धनीयता हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वो झटके सहन कर लेता है क्या कहलाता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, झटकों को सहन करने वाला। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। धातु का वह गुण जिसे वह झटके सहन कर सकता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग टफनेस बोलते हैं। टफनेस, टफनेस के कारण ही धातु क्या कहता है? चिमड़पन जिसे बोलते हैं, चिमड़पन। झटके सहन करना, चिमड़पन क्या करता है? झटके सहन करता है। एक लाइन में याद रखिएगा, जहां भी झटके सहन करने की बात आए, झटके सहन करना, तो वो क्या है? चिमड़पन यानी कि टफनेस है। फटीग रेजिस्टेंस क्या है? तो ये टूटने नहीं देता है। अचानक अगर किसी पे झटका आता है, अचानक झटका आने पे टूटने नहीं देता है, वो फटीग रेजिस्टेंस है। झटके सहन करेगा, चिमड़पन, टफनेस। बाकी मेलिबिलिटी में क्या होता है? धातु को पतले चादर में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी पतले तार में बदल सकते हैं बिना टूटे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, धातु के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती हैं। पतली चादर की बात आ गई तो मेलिबिलिटी होगा। पतले तार बनाए जा सकते हैं तो वो क्या होता है? तन्यता होता है, यानी कि डक्टिलिटी होता है। चोट लगने पर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, भंगुरता होता है। कठोरता, धातु के काटने का विरोध करता है, कठोरता, सॉरी विरोध करता है नहीं, धातु के अंदर काटने की गुण किसके कारण होता है? कठोरता यानी कि हार्डनेस के कारण आता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर दिया है, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटता नहीं है। देखिए ये किसमें है? रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी पटना एलपी 2001 में। ठीक है, जहां जहां से ये देखिए गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे गोरखपुर एलपी। पहले ना अलग अलग जोन के पेपर होते थे, अब जो पेपर हो रहा है ना, सिर्फ आप जिस भी है अभी भी जिस जोन से भरेंगे उसी में आपका पेपर होगा। ठीक है, लेकिन सबका सेम आता है, एक ही दिन पेपर होगा, चाहे वो आप कहीं से जोन से भरे होंगे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए अब रेलवे को मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे आईओए फिटर का करवाया था, आरआरबी पटना का। चलिए तो देखिए यहाँ पे दबाव या डालने या खींचने पर टूटना नहीं है, खिंचाव सहन करने की शक्ति उसके अंदर होती है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बताएंगे। देखिए धातु के अंदर दबाव डालने या खींचने पर टूटता नहीं है, खिंचाव का सहन करता है, उस शक्ति को हम लोग बोलते हैं टेंसिटी। ठीक है, टेंसिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, टेंसिटी, धातु का वह गुण जिसके कारण खिंचाव बल लगाने पर टूटता नहीं, खिंचाव को सहन करता है, क्या कहलाता है? टेंसिटी। तन्यता आप लोग को बता दिया, डक्टिलिटी, तार, धातु का वह गुण जिसे हम लोग तार में बदल सकते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? देखिए अगर कोई पदार्थ है
और इस पे हम लोग बाहर की तरफ बल लगाते हैं, इधर से और इधर से खींचते हैं फोर्स लगा के। तो पदार्थ के अंदर एक अंदर आंतरिक जो बल लगता है ना, बल के विपरीत इधर से खींचेंगे तो इधर आंतरिक बल लगेगा पदार्थों के कणों के बीच में, उसी को प्रतिबल बोलते हैं ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है धातु के खरोच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहलाता है? खरोचना, टूटना फूटना, अपघर्षण मतलब उस पे खरोचना, ये सभी का विरोध कौन करता है? प्रतिरोधक करता है, तो वो होता है कठोरता। अभी हमने आप लोग कठोरता के बारे में बताया था। इसी कठोरता के कारण एक और गुण है इसका, कठोरता के ही कारण एक धातु दूसरे धातु को काटता है, याद रखिएगा। भंगुरता, जो चोट मारने पर टूट जाए। चिमड़पन यानी कि टफनेस यानी कि झटके को सहन करता है। दृढ़ता यानी कि दृढ़ता यहाँ से मतलब है कोई पदार्थ जिसे हम लोग फोर्स लगाएं या खींचें तो वो अपने आपको अपनी आकृति में बनाए रखता है, उसे दृढ़ता कहते हैं। अगला, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण क्या है? अभी देखिए ये सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में, देखिए मैं सारे प्रीवियस ईयर के जहां जहां से बना है ना मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। धातु में भंगुरता के विपरीत गुण कौन सा है? तो भंगुरता के विपरीत या तो आपका क्या होगा, डक्टिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, भंगुरता में विपरीत टूट जाता है। भंगुरता में क्या होता है, चोट मारने पर टूट जाता है, लेकिन तन्यता में टूटता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तन्यता या इसके जगह पे एक और तन्यता अगर नहीं दिया रहता है, अगर आघात वर्धनीयता दिया रहता है तो वो भी ऑप्शन सही होता है। आघात वर्धनीयता, ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। स्प्रिंग मटेरियल निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? जो स्प्रिंग का पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? उसके अंदर क्या है कि हम लोग स्प्रिंग देखे होंगे, हम लोग खींचते हैं तो वो फैलता है, फिर छोड़ते हैं तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। यानी कि उसके अंदर कैसी गुण होता है? लचीलापन होता है, यानी कि इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी को ही हम लोग लचीलापन बोलते हैं। उसके अंदर टफनेस होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है, सामर्थ्य होता है, लेकिन वो भंगुर नहीं होता है। तो यही बोल रहा है गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है? भंगुरता वाला गुण नहीं है, बाकी सब गुण उसके अंदर होता है ना। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर भंगुरता नहीं होते, चोट देने पर वो टूटता नहीं है, टुकड़ों में नहीं बढ़ जाता है, ये गुण नहीं होता है, बाकी सब गुण होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। दिया धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसे उच्च दबाव डालने पर वह दब जाता है और बल हटाने पर पुनः अपनी वास्तविक आकार में आ जाता है? देखिए क्वेश्चन को कितना पुरानी अवस्था में आ जाए, वास्तविक अवस्था में आ जाए या पुनः अपनी अवस्था में लौट आए, क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। मैंने आप लोगों को सारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया आप लोगों को। धातु का गुणधर्म, प्रॉपर्टी, जो उसे शीट में परिवर्तित करने की योग्यता रखती है। शीट मतलब होता है चादर में, और चादर की जब भी बात होगा उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आगे देखिए सभी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये अभी IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब आगे आइए, लोको पायलट टेक्नीशियन गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धातु का वह ब्रिटल है, जो ब्रिटल का मतलब होता है अभी मैंने बताया भंगुर। भंगुर होने पर क्या होता है? हथौड़ा मारने पर लंबी हो जाती है, नहीं हथौड़ा मारने पर लंबा हो जाता है, तो या तो डक्टाइल होगा या आघात वर्धनीयता होता है। तो ब्रिटल में वो गुण नहीं होता। ब्रिटल में क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऊपर से सख्त चीज पर गिरने से टन की आवाज आती है, ये भी गुण नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं। हथौड़ा मारने पर टूट जाता है, ये ब्रिटलनेस का गुण है। अभी भंगुरता, ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? भंगुरता। हिंदी वाले कैंडिडेट देखिए, अभी यहाँ पे इंग्लिश में पूछ दिया ना, तो आप दोनों मैक्सिमम देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कम से कम आप जो इसका टॉपिक है ना वो उसका नाम इंग्लिश में लिख लिया करिए। बाकी इंग्लिश वाले तो इंग्लिश भाई उनकी इंग्लिश स्पेशल ही होती है, हिंदी नहीं समझ में आती। तो ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता क्या कहलाती है? हथौड़ा मारने पर वो टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे 31 क्वेश्चन जो कि हमें मिल पाया प्रीवियस ईयर के, मैंने आप लोग करा दिया। जो भी टॉपिक में करवाया था उसका मैंने सोचा प्रीवियस ईयर भी करा दूं, और ऐसे ही आप लोग की क्लासें अब चलेंगी। पहला क्या होगा कि आप लोगों को पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसी टॉपिक से लेकर आएंगे।
तो ये क्लास 19 है। इससे पहले की क्वेश्चन यानी कि 18 तक की क्लासें नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है फिटर फुल थ्योरी कोर्स के नाम से, उसको पूरा देख लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। और जो कैंडिडेट अभी बार का एग्जाम आ गया है तो टेस्ट वगैरह अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड हो चुकी हैं, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ई बुक वगैरह यहाँ पे देखिए सभी ट्रेड के हो गए, प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट ई बुक जो कि आप लोग को सिलेबस वाइज मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो हिंदी मीडियम वाले होंगे हिंदी मीडियम में लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे इंग्लिश मीडियम में। जो आप लोग को टेस्ट बनाया गया है यहाँ पे जो टेस्ट बनाया गया है वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। कुछ बस एक दो क्वेश्चन जो शुरू में बनाए गए थे शायद हिंदी में होंगे, बाकी मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सबसे अच्छा क्या बात है, ये अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिल जाएंगे ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग कंप्यूटर पे भी एग्जाम दे सकते हैं, मोबाइल में भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह दे सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या successcareer.classix.co.in पे लॉगिन करके आप लोग दे सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है सेम चीज। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे परचेज करिए तो मोबाइल में भी दे सकते हैं, कंप्यूटर में दे सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं सर मोबाइल में एग्जाम नहीं हमें कंप्यूटर पे देना है, तो कंप्यूटर पे दे लीजिए, सेम चीज है। चाहे आप मोबाइल में दे लीजिए, दोनों जगह बस एक बार परचेज करेंगे दोनों जगह दे पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। और ये पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को क्लास बताया है जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।